बाजी कर रहा है कि 2 महीने तक जो है पुलिसिया कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, वह स्थानीय न्यायालय में जाकर के जो है आत्मसमर्पण कर ले। तो अगर भोले राजभर के साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है तो जिन पुलिसकर्मियों ने रवि यादव को उठा करके इनकाउंटर किया, हम तो कहते हैं कि उसकी हत्या किया, उनको जो भी संलिप्त उसमें पुलिसकर्मी रहे हैं उनके ऊपर जो है कि हत्या का मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए। दोहरा मापदंड हुआ अगर किया जाएगा तो यह बर्दाश्त से बाहर की बात है, और इस तरह का अन्याय होगा तो उसका प्रतिकार होगा। उसकी लड़ाई हम लोग जो है जिस स्तर पर भी लड़ना होगा, जो संविधान में बाबा साहब ने व्यवस्था दिया है उसके आधार पर भी हम लोग लड़ाई करें। आपको न्यायालय के ऊपर जो न्यायालय ने जो फैसला दिया है उससे भी असंतुष्ट है और पुलिस की कार्रवाई से भी असंतुष्ट है, तो फिर कहाँ से न्याय लेंगे आप? अब यही तो है, अब हमारे लोगों को समझना, दोनों जगह से हम लोगों को समझना है कि हमें राम का मित्र बता करके, राम की नैया का खेवनहार बताकर हमारे वोट से सरकार तो बना लिए, और जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने, जो हमारे पूर्वज के मठ से निकला है, वो मच्छेंद्र नाथ निषाद का मठ है, उनके शिष्य गोरखनाथ ग्वालबंशी यादव का मठ है, और उसी मठ से निकल करके आया हुआ व्यक्ति हमारे सांसद को डरते हुए कहता है कि हम तो ओबीसी एससी वालों को देखना नहीं चाहते हैं, ये बिंदो सिंधो को लेकर आने की क्या जरूरत थी? तो मुख्यमंत्री का इस तरह का जाति भेदभाव है, तो हमें तो लगता है कि पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बंच ऑफ थॉट्स वी एंड अवर नेशनहुड डिफाइंड, जो गोलवलकर की नीतियां हैं उनको स्थापित किया जा रहा है, मनुस्मृति के बड़ व्यवस्था को स्थापित किया जा रहा है। अब हमारे ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी के लोगों को विचार करना है कि आप बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान पर जो हथौड़े चलाए जा रहे हैं, कुल्हाड़ी चलाई जा रहे हैं, उससे कैसे संविधान का संरक्षण करेंगे। और महात्मा गांधी ने सत्य अहिंसा प्रेम का संदेश दिया है। तो ये बताइए, देखिए अभी तो हमारी बिटिया जो है कभी का आंदोलन कर रही है, न्याय की गुहार करना, अब बड़े दुर्भाग्य की बात मैं बता दूं। अभी तक आपकी बिटिया ये कहे थी कि इनकाउंटर होना चाहिए, अब ये कहे न्यायिक प्रक्रिया होना चाहिए। आप बताइए। अब मैं तो कहता हूँ कि जब रवि यादव का इनकाउंटर हो गया तो यह पुलिस को बताना पड़ेगा कि रवि यादव का इनकाउंटर सही हुआ है या गलत हुआ है। और अगर उच्च न्यायालय के 2 जजों की पीठ ने यह कह दिया कि भैरव राजभर पर 2 महीने तक जो है पुलिसिया कार्रवाई नहीं की जाएगी, जो मुख्य आरोपी है आजाद भोले राजभर, जो आजाद बिंद की हत्या का मुख्य आरोपी है, अब उस पर जो है कि न्यायिक रोक लगा दी जाती है, यह कौन सा न्याय की प्रक्रिया है? और शायद आप लोग भी पत्रकारिता जगत से जुड़े हुए हैं, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसी घटना हुई है कि एक अपराधी को बचाने के लिए कोर्ट बीच में आकर अड़ंगेबाजी कर रहा है कि 2 महीने तक जो है पुलिसिया कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, वह स्थानीय न्यायालय में जाकर के जो है आत्मसमर्पण कर ले। तो अगर भोले राजभर के साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है तो जिन पुलिसकर्मियों ने रवि यादव को उठा करके इनकाउंटर किया, हम तो कहते हैं कि उसकी हत्या किया, उनको जो भी संलिप्त उसमें पुलिसकर्मी रहे हैं उनके ऊपर जो है कि हत्या का मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए। दोहरा मापदंड हुआ अगर किया जाएगा तो यह बर्दाश्त से बाहर की बात है, और इस तरह का अन्याय होगा तो उसका प्रतिकार होगा। उसकी लड़ाई हम लोग जो है जिस स्तर पर भी लड़ना होगा, जो संविधान में बाबा साहेब ने व्यवस्था दिया है उसके आधार पर भी हम लोग लड़ाई करेंगे। और बाबा साहेब ने संविधान के अनुच्छेद संख्या 32 में एक व्यवस्था दिया है कि अगर निचले स्तर पर जो है कि अगर किसी भी गरीब गुरबा समाज को न्याय नहीं मिलता है तो सुप्रीम कोर्ट में भी हम अपनी लड़ाई को ले जा सकते हैं। जनहित याचिका होता था, लेकिन देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो रामराजी सरकार कहती है, अभी 1 हफ्ता पहले निर्णय आ गया कि कोई व्यक्ति अब जनहित याचिका नहीं दाखिल करेगा। आप लोग सोचो कि इस सरकार में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान की व्यवस्था का अनुपालन हो रहा है कि जिसमें जाति के नाम पर, वर्ण के नाम पर विभेद किया जाता है। 4 वर्णों की व्यवस्था होती थी जिसमें शूद्रों को कीड़ा मकोड़ा समझा जाता था, तो हम लोग कीड़ा मकोड़ा है। जी, आपको न्यायालय के ऊपर जो न्यायालय ने जो फैसला दिया है उससे भी असंतुष्ट है और पुलिस की कार्रवाई से भी असंतुष्ट है, तो फिर कहाँ से न्याय लेंगे आप? अब यही तो है, अब हमारे लोगों को समझना, दोनों जगह से हम लोगों को समझना है कि हमें राम का मित्र बता करके, राम की नैया का खेवनहार बताकर हमारे वोट से सरकार तो बना लिए, और जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने, जो हमारे पूर्वज के मठ से निकला है, वो मच्छेंद्र नाथ निषाद का मठ है, उनके शिष्य गोरखनाथ ग्वालबंशी यादव का मठ है, और उसी मठ से निकल करके आया हुआ व्यक्ति हमारे सांसद को डरते हुए कहता है कि हम तो ओबीसी एससी वालों को देखना नहीं चाहते हैं, ये बिंदो सिंधो को लेकर आने की क्या जरूरत थी? तो मुख्यमंत्री का इस तरह का जाति भेदभाव है, तो हमें तो लगता है कि पूरी तरह से
भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बंच ऑफ थॉट्स वी एंड अवर नेशन हुड डिफाइंड जो गुरु गोलवलकर की नीतियां हैं उनको स्थापित किया जा रहा है। मनुस्मृति के बड़ व्यवस्था को स्थापित किया जा रहा है। अब हमारे ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के लोगों को विचार करना है कि आप बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान पर जो हथौड़े चलाए जा रहे हैं, कुल्हाड़ी चलाई जा रहे हैं, उससे कैसे संविधान का संरक्षण करेंगे। और महात्मा गांधी ने सत्य, अहिंसा, प्रेम का संदेश दिया है। तो हम लोग जो है, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आप न्यायालय पे भी आरोप लगा रहे हैं, पुलिस सरकार भी आरोप, तब न्याय कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? मैं पहले मैं लड़ाई लड़ना, हम लोग देश की आजादी के लिए लंबी लड़ाई लड़ा गया। माता दीन भंगी ने जो है 1857 में पहला स्वतंत्रता आंदोलन किया। उससे पहले कहाँ से मिलेगा? संघर्ष क्या करेंगे? अब तो हम तो गुहार लगा कह दिया ना कि मैं सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोग जाएंगे। न्यायालय पे आरोप लगाया है तो जाएंगे। आप बताइए, आप लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, कभी ऐसा सुने है कि कोई मुख्य आरोपी जिस पर 1 लाख का इनाम होती तो कभी न्यायालय ने कहा कि उस पर 1 महीना का, 1 हफ्ता का, 15 दिन का, चाहे 2 महीना तक कोई पुलिसिया कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? पुलिसिया कार्रवाई का मतलब उसके घर पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, उसका जो है कि इनकाउंटर नहीं होना चाहिए। तो इस तरह का संरक्षण हम लोग तो न्यायालय पर भरोसा करते हैं। न्यायालय पर उंगली उठाना ना आप उठा सकते ना हम, लेकिन जब न्यायालय में सही है, लेकिन न्यायालय ने इनको स्टे दिया है और आपको सरकार में स्टे के खिलाफ हम लोग अपने समाज को जागृत करके जो जाति धर्म के आधार पर भेदभाव करते हैं उनको उखाड़ फेंकने का हम लोग काम करेंगे। जब हमें इस सरकार से न्याय नहीं मिलता है, स्टे दिया तो उसके खिलाफ किसी कोर्ट में या डबल बेंच में आपने उसके खिलाफ डबल बेंच के लिए दिया है निर्णय नहीं तो उसके खिलाफ जाएंगे डबल बेंच में? हम लोग जाएंगे, हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे कि न्यायालय ने इस तरह का, अब चलेंगे। मैं परामर्श लूंगा जो संविधान विद हमारे अधिवक्ता हैं उनसे सलाह करके। शुरू में आपने कहा कि तीनों आरोपियों को जो है एक मंत्री के घर से जो है निकाल करके पकड़ा गया, आपने नाम नहीं लिया, किसकी तरफ से? ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद का नाम लिया आपके सामने। उसके घर से निकाल पकड़ा गया, उनके आवास पर छिपे थे अपराधी। अब नाम आप लोग जानते हैं, काहे को आप लोग शासकीय आवास, आप लोगों को व्यक्तिगत आवास कहाँ से? अरे उनका सरकारी आवास जो है, जो कभी जो विक्रमादित्य मार्ग पर स्थित है, वहाँ से उनको छिपा करके रखा गया था। आपने ये भी कहा कि भोले 16 दिन तक जो छिपे रहे, जबकि 16 राजभर को जेल में दूसरे ही दिन गिरफ्तार कर लिया गया। उसी दिन दूसरे दिन नहीं, उसी दिन उठाया गया, दूसरे दिन सरहद जिस दिन रवि